नमस्कार, बिज तक पर बिज अड्डा में आपका स्वागत है। टाटा समूह में होली की रंगत दुगनी हो गई है। होली से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने साइरस मिस्त्री को हटाए जाने के मामले में टाटा सन्स के पक्ष में फैसला सुना दिया है। अदालत ने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी एनक्लैट के उस फैसले को उलट दिया है जिसमें मिस्त्री को वापस टाटा सन्स का चेयरमैन बनाने का निर्देश दिया गया था। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा और टाटा सन्स की मौजूदा मैनेजमेंट टीम के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत है। टाटा सन्स की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 10 जनवरी को एनक्लैट यानी कंपनी मामलों के अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसले पर रोक लगा रखी थी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े के साथ साथ जस्टिस ए.एस. बापन्ना और वी रामासुब्रमण्यम की बेंच ने 17 दिसंबर को इस मामले पर एक फैसला रिजर्व कर लिया था जो आज सुनाया गया। अदालत ने इस मामले में टाटा समूह की तरफ से दी गई सभी याचिकाएं मंजूर कर लीं और माना कि साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स के चेयरमैन और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद से हटाने का फैसला सही था। मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े ने कहा कि इस मामले से जुड़े सभी कानूनी सवालों के जवाब टाटा समूह के पक्ष में हैं और टाटा समूह की सभी अर्जियां मंजूर की जाती हैं। इससे पहले मामले की आखिरी सुनवाई के दिन यानी 17 दिसंबर को शाहपुरजी पल्लौंजी समूह यानी एसपी ग्रुप ने अदालत में कहा कि अक्टूबर 2016 में टाटा सन्स की बोर्ड मीटिंग में साइरस मिस्त्री को जिस तरह हटाया गया वो कार्रवाई एकदम एक खूनी खेल की तरह थी जिसमें उन पर घात लगाकर हमला किया गया। उनकी तरफ से ये दलील भी दी गई कि ये टाटा ग्रुप का जो काम था वो कॉरपोरेट गवर्नेंस के नियमों के भी खिलाफ था और इससे टाटा सन्स के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की भी अवहेलना होती है। जवाब में टाटा सन्स ने कहा कि इस फैसले के पीछे कोई भी गलत काम नहीं था और बोर्ड को ऐसा फैसला करने का पूरा अख्तियार था। 18 दिसंबर 2019 को एनक्लैट ने साइरस मिस्त्री की याचिका मंजूर करते हुए फैसला दिया था कि टाटा समूह से उनको हटाए जाने का फैसला गलत था, यानी टाटा सन्स के चेयरमैन के तौर पर जो उनको हटाया गया था, टाटा सन्स में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर उनको हटाया गया था, उसको ट्रिब्यूनल ने गलत बताया और ट्रिब्यूनल ने उसी समय टाटा समूह को यह निर्देश दिया था कि मिस्त्री को वापस टाटा सन्स का चेयरमैन बना दिया जाए। इस फैसले के खिलाफ टाटा सन्स सुप्रीम कोर्ट गया जहां जनवरी 2020 में उसको स्टे मिल गया था। एक लंबी तलाश के बाद रतन टाटा की जगह साइरस मिस्त्री को 2012 में टाटा सन्स का चेयरमैन बनाया गया था, लेकिन उसके कुछ ही समय बाद यानी 4 साल बाद एक दिन अचानक उनको हटाने का फैसला हुआ और उनसे इस्तीफा मांग लिया गया। यूं कायदे से देखें तो उनका कार्यकाल 2017 में खत्म हो रहा था। ऐसा नहीं है कि वो आजीवन चेयरमैन थे, लेकिन जिस तरह से उन्हें हटाया गया उसके बाद से ही इस मसले पर एक कानूनी लड़ाई चल रही थी और दोनों पक्षों से एक दूसरे पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए जाने का सिलसिला भी। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उम्मीद है कि भारतीय कॉरपोरेट जगत के सबसे विवादास्पद अध्यायों में से एक अब खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही भारत के सबसे इज्जतदार कारोबारी घराने पर नियंत्रण को लेकर चल रही छीछालेदर भी खत्म होने के आसार हैं। साइरस मिस्त्री और उनके परिवार के पास अब भी टाटा सन्स में 18.4% शेयर हैं। टाटा सन्स टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी है, यानी इस ग्रुप की सारी कंपनियों में बड़ी हिस्सेदारी, कंट्रोलिंग स्टेक उसके पास है और उनका नियंत्रण यानी कंपनियों का मैनेजमेंट भी टाटा सन्स के पास है। इसीलिए टाटा सन्स के चेयरमैन की कुर्सी का इतना महत्व है। टाटा सन्स एक अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है, लेकिन वो प्राइवेटली हेल्ड शेयर्स हैं उसके और वो लिस्टेड नहीं है बाजार में। इसीलिए उसमें जिन लोगों के पास शेयर हैं वो इन शेयरों को अपनी इच्छा से जिसे चाहें उसे बेच भी नहीं सकते हैं। मिस्त्री परिवार ने अदालत में ये मांग भी की थी कि उनकी हिस्सेदारी के अनुपात में टाटा सन्स के बोर्ड में उनको डायरेक्टर के पद भी मिलने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की जो 3 जजों की बेंच इस मामले को सुन रही थी उसने कहा कि वो इस मामले के ब्यौरे में नहीं जाएगी और वो ये भी तय नहीं करेगी कि क्या इस मामले में किसी को कोई मुआवजा मिलना चाहिए। टाटा सन्स में शाहपुरजी पल्लौंजी परिवार के शेयरों की कितनी कीमत हो इसका फैसला भी अदालत ने दोनों पक्षों पर ही छोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि ये फैसला आप लोग आपस में करिए और अगर ज़रूरत पड़े तो आप कानूनी रास्ता अपनाइए।
हालांकि एसपी ग्रुप की तरफ से पहले कहा जा चुका है, सुप्रीम कोर्ट में ही कहा जा चुका है कि वो टाटा सन्स में अपनी ये हिस्सेदारी लगभग 18.4% शेयर बेचने को तैयार हैं। शर्त यह थी कि मामला जल्दी हल हो जाए, उसका न्याय संगत हल हो, इक्विटेबल हल हो और सम्मानजनक हल हो। अब इसको जो फैसला आया है इसको वो इक्विटेबल और सम्मानजनक मानते हैं कि नहीं पता नहीं, लेकिन उस वक्त ये खबरें थीं कि टाटा सन्स ने उस हिस्सेदारी का दाम 70 से 80 हज़ार करोड़ रुपए के बीच लगाया है, जबकि मिस्त्री परिवार दावा कर रहा था कि उनके शेयरों का सही दाम 1.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास होना चाहिए। अब अगर आप बाजार का हाल देखें तो तब से अब तक टाटा समूह के करीब करीब सभी शेयरों के दामों में ज़बरदस्त उछाल आया है, तगड़ा उछाल आया है। मतलब साफ है कि आज की तारीख में जिस पैमाने से भी देखें इस हिस्सेदारी का भाव काफ़ी बढ़ चुका होगा। ये कोई एक मामूली, कोई एक बड़ी कॉरपोरेट वॉर ही नहीं है, बल्कि ये एक करीब 70 साल पुराने कारोबारी और पारिवारिक रिश्ते में आई एक बड़ी दरार की कहानी भी है। दसियों साल से ये सवाल इस देश में क्विज में पूछा जाता था, एक बड़ी पहेली थी कि टाटा समूह में सबसे बड़ा व्यक्तिगत शेयर होल्डर कौन है, इंडिविजुअल शेयर होल्डर कौन है। और इसका जवाब बहुत लोगों को हैरान करता था कि टाटा समूह को चलाने वाली कंपनी या टाटा सन्स में सबसे बड़ा इंडिविजुअल शेयर होल्डर कोई टाटा नहीं, एक मिस्त्री परिवार था। अब लगता है कि ये पहेली ख़त्म हो जाएगी। अब ये पहेली आगे पूछी जाएगी या नहीं, इस पर अब गंभीर सवाल है। लेकिन ये इस कहानी का अच्छा अंत नहीं है, क्योंकि इन दोनों परिवारों का रिश्ता जो बहुत बड़ी दोस्ती की मिसाल के तौर पे दिखाया जाता था, अब वो काफ़ी लड़ाई झगड़े के बाद इस किस्से में इन दोनों परिवारों के अलग होने का रास्ता खुल रहा है। बिज़ अड्डा आपको कैसा लग रहा है ये बताना मत भूलिए। कमेंट्स में लिखिए कि बिज़ अड्डा आपको कैसा लग रहा है, क्या कमी लगती है, क्या सुधार होना चाहिए, और कोई चीज़ जो आप जानना चाहते हैं, किसी चीज़ के बारे में आप सुनना चाहते हैं, वो भी बताइए, वहीं लिखिए और मैं कोशिश करूँगा कि आपकी इच्छा पूरी करूँ। धन्यवाद, नमस्कार।